तो नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब की बार गिरिडीह में किसकी सरकार, 4 जून को किसकी सरकार बनने वाली है दोस्तों। तो गिरिडीह लोकसभा संसद क्षेत्र बहुत ही चर्चा का विषय है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिनिधि है तीनों के तीनों प्रतिनिधि एकदम दिग्गज हैं और कांटे की टक्कर चल रही है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे कि पता ही है तीनों के बारे में, जयराम महतो जी आप जानते ही होंगे, सीपी चौधरी जानते ही होंगे और हमारे मथुर प्रसाद महतो जी आपको जानते ही होंगे। ये तीनों के बारे में आप सभी जानते हो। सबसे पहला जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, वो जेएमएम से है, मथुरा प्रसाद महतो जी जो कि विधायक हैं। और आप सभी जानते हैं टाइगर जयराम महतो जो कि एक छात्र हैं और छात्र नेता से अभी युवा नेता के रूप में आप लोग उभर के सामने आ रहे हैं। और अभी सांसद जो है वो सीपी चौधरी जी है। इन तीनों के बीच जो टक्कर चलने वाला वो कड़ा टक्कर चल रहा है और तीनों का अपना अपना सबसे पहले वो बताने वाला हूँ कि कौन जीत रहा है। आज मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ कि गिरिडीह से कौन निकलने वाला है इन तीनों में से। सबसे पहले जानिए कि इन तीनों का क्या बयान है और तीनों क्या कहते हैं अपने अपने विषय में। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों सीपी चौधरी का। सीपी चौधरी क्या कहते हैं कि मैं इस बार जीत रहा हूं और बहुत ही अच्छा खासा वोट से जीतूंगा, 8 लाख वोट से। और इनका कहना है जो टाइगर जयराम महतो है इनके आने से मेरा कोई भी प्रभाव, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसा सीपी चौधरी कहना है कि अगर जो जयराम महतो आए हैं फील्ड में, इसके आने से मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मेरे वोटों पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग किसको वोट करना नहीं करना सभी जानते हैं। इस प्रकार से इनका कहना है। इसी तरह से जो जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो जी हैं, इनका कहना है कि 1.5 लाख वोटों से जीत रहा है जेएमएम, ठीक है। इस प्रकार से इनका कहना है। और जो जयराम महतो हैं, जयराम महतो इनका कहना है कि मैं 1 लाख वोटों से जीत रहा हूँ। इन तीनों का बयान तो आपने सुना। आज मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा, बहुत कुछ मैंने आपके लिए रखा है, दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कौन इस बार जीतने वाला है। तो आप लोग जानते हैं इस प्रकार से तीनों पार्टी इनकी है ना। अब थोड़ा जानते हैं कि किस प्रकार से, उससे पहले हम लोग जानेंगे कि 2019 का इलेक्शन किस प्रकार से हुआ था, कौन विजेता रहे हैं। 2024 के अलावा हम लोग 19 का, 14 का सबका आंकड़ा देखेंगे। आंकड़े के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर डिसीजन होगा कि किसकी सरकार होगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग बहुत ही विस्तार पूर्वक जानने के प्रयास करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी 2024 में, है ना। हम लोग इलेक्शन से पहले ये आंकड़ा भी देखने की कोशिश करेंगे। देखिए 2019 की बात करें दोस्तों, 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें जो विजेता रहे हैं वो रहे हैं दोस्तों आजसू। 2019 में आजसू, और इसको 6 लाख, ठीक है, से प्लस इसको वोट मिला है दोस्तों। परसेंटेज की भी बात करूँ तो 58% के आसपास इनको वोट मिला था। आप लोग जानिए, ठीक है, जानिए, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, सब कुछ बताऊंगा एकदम एक एक करके बारीकी से। तो 2019 में जो जीते थे वो आजसू से प्रत्याशी जो चंद्र प्रकाश चौधरी है वो जीते हैं दोस्तों। 6 लाख से प्लस इनका वोट मिला था, परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। और इसकी विपक्ष में जो थे दोस्तों वो जेएमएम से थे, ठीक है। तो जो जगन्नाथ महतो जी थे उन्होंने भी यहाँ पे बहुत अच्छे कांटे की टक्कर दिया है, अच्छा खासा इनको भी वोट मिला था, 4 लाख के आसपास वोट मिला है दोस्तों। 2019 की बात करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जगन्नाथ महतो जी हैं जो कि जेएमएम से लड़े थे और अच्छा खासा वोट मिला था इनको। इसके बाद मैं बात करता हूँ 2014 में, ठीक है। 2019 का देख लिए, 2014 में देखते हैं दोस्तों। 2014 में बीजेपी के जो रविंद्र कुमार पांडे थे वो यहाँ विजेता रहे हैं और इनको भी बहुत अच्छा खासा वोट मिला था, 40% वोट मिली थी दोस्तों इनको। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो वोटर्स है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है और बीजेपी का इसमें गठबंधन रहा है से। तो आजसू 19 में जीता, लेकिन इस बार कौन जीत रहा है ये मुद्दा का विषय है, ये बात के विषय है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा टक्कर चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे। और जेएमएम फिर यहाँ पे इसको दोस्तों इसके सेकंड नंबर पे आते हैं और अच्छा खासा इसको वोट यहाँ पे ला रहे हैं। जेएमएम बहुत अच्छा खासा वोट ला रहा है दोस्तों, ये इसको कम मत समझिए, है ना। इस बार के 24 के इलेक्शन में भी बहुत अच्छा खासा वोट लाने वाला है जेएमएम। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के पीछे पीछे आ रहा है। लेकिन अभी जो एक नया चेहरा उभर के सामने आ रहा है जयराम महतो, क्या वह इस बार लोकसभा के चुनाव से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, वो मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। क्या कितना वोट किसका काटेगा वो भी आपको क्लियर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो 2019 और 24 का तो आपने आंकड़ा देखा किस प्रकार से लोग वोट कर रहे हैं। चलिए अब मैं थोड़ा आपको और भी कुछ आंकड़े दिखाने वाला हूँ। ये चीज़ें हो गई दोस्तों। 2019 की बात करूँ तो 2019 में जो वोटर थे वो 16 लाख, ठीक है, 49,000 के आसपास थे। लेकिन वोट कितना लोग किए, वोट 11 लाख के आसपास किए, ठीक है। आप लोग जानिए कितना लोग, वोटर कितना थे, 16 लाख प्लस थे, लेकिन वोट कितना किया, 11 लाख, ठीक है। हम लोग इस प्रकार से आंकड़ा लेके चलते हैं। अब 2024 की मैं बात करता हूँ, 19 का तो हो गया। अब 24 की बात करूँ तो 18 लाख, 18.5 लाख के आसपास यहाँ पे वोटर्स हैं। लेकिन इसमें वोट कितने किए, 12, ठीक है, 46 के आसपास लोग किए हैं। तो 12 लाख लोग जो वोट कर रहे हैं यहाँ पे इसमें वोटिंग किए हैं 2024 में। अब कुछ आंकड़ा दिखाने वाला हूँ कि 2019 का सरकार किसका बना, ठीक है। सभी आंकड़े को आप देखिए, सिर्फ देखिए क्या क्या हो रहा है इसमें, फिर सरकार निश्चित होगा। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं 2019 का चुनाव।
ठीक है। 2019 का जो चुनाव हुआ वो किस प्रकार से हुआ और किसको कितना वोट मिला दोस्तों। जैसे कि आपको पता है इसमें दो यहाँ पे टक्कर का विषय रहा है, वो आयशु और जेएमएम, क्योंकि आयशु तो ये विजेता रहे हैं और जेएमएम इसका दूसरा नंबर में आता है। जेएमएम कितना वोट मिला तो आपको सबसे पहले बता दो दोस्तों। देखिए वोट जो होता है ना वो अधिकतर जाति से होता है, कि जाति वाले लोग सोचते हैं कि मेरा जाति का इसको वोट दूंगा, उससे तो जाति के आधार पर वोट मिलती हैं, ठीक है, बहुत सारे वोट मिलता है। तो यहाँ पे कौन कौन से जाति के लोग रहते हैं उसको मैं सबसे पहले बताऊंगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो वोटर्स हैं यहाँ पे गिरिडीह लोकसभा में बात कर सकता हूँ, तो यहाँ पे जो कुर्मियों की है ना उसकी संख्या है और कुर्मी वोटर्स हैं, इसलिए सबका दबाव कुर्मी पर रहता है, क्योंकि अभी जो प्रत्याशी है तीनों के तीनों महतो थे, ठीक है। आप जानते हैं जरा महतो भी यहाँ पे फील्ड में आए हैं, ठीक है, वो भी एक महतो होते हैं। तो कुर्मी का जो वोट है वो किनको जाएगा वो भी यहाँ पे बहुत ही बड़ा मुद्दा का बात रहता है। तो सबसे पहले जानिए कुर्मी कितनी है, तो 20% कुर्मी है दोस्तों, बात करो तो, है ना, कुर्मी वोटर्स हैं। फिर एसटी में बात करूँ तो 10% दोस्तों एसटी वोटर्स हैं। एससी वोटर्स दोस्तों 16% है। मुसलमानों की बात कर सकता हूँ तो मुस्लिम वोटर्स दोस्तों यहाँ पे 16% है। इसके अलावा ओबीसी की बात करूँ दोस्तों तो ओबीसी में आपका 34% ओबीसी की वो है वोटर्स। जनरल में दोस्तों 6 है। इस प्रकार से आपका आपने देखा कि इस प्रकार से वोटर्स हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि जो 2019 का चुनाव हुआ था इसमें आयशु को कितना मिला और जेएमएम को कितना मिला। दोस्तों देखिए कुर्मियों की मैं बात करूं तो 2019 का चुनाव में 20% में 16% जो है वो आयशु को यहाँ पे मिलता है वोट कुर्मियों का। क्यों? क्योंकि जो ये निकल के सामने आए थे सीपी चौधरी जी वो, और उस समय भी बहुत अच्छा रहा, मोदी का युग चल रहा था और लहर भी लगा था, तो लोग वोट कर रहे थे। तो 16% जो कुर्मी है वो इनको किए, और जो ये भी जेएमएम से थे तो इनके 4% गया यहाँ पे वोट, ठीक है। तो कुर्मियों की यहाँ पे 4% जेएमएम को और 16% दोस्तों आयशु को गया था। अब थोड़ा मैं बात करूँ एसटी का। एसटी वोटर्स जो है ना, जैसे कि एसटी को यहाँ पे वोटर्स 10% है, तो 10% में जो आयशु है आयशु को 4% गया और जो जेएमएम है जेएमएम को 6% गया दोस्तों, ठीक है। देखिए एसटी वोटर्स अधिकतर जेएमएम में है और जेएमएम में गया भी है, ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब थोड़ा जानते हैं एससी की। तो एससी यहाँ पे 14% है और 14% में कितना गया यहाँ पे 9% किसको गया आयशु को और 4% जाता है दोस्तों जेएमएम। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुसलमानों की बात कर लेता हूँ। मुस्लिम जो वोटर्स हैं मुस्लिम वोटर्स में जेएमएम को जाता है 14% और जो आयशु है उसको 1%। देखिए मुसलमान वोटर्स और एसटी वोटर्स ये सभी जानते हैं कि वो जो जेएमएम है उसको देते हैं, तो अच्छा खासा वोट मुस्लिम का मिला दोस्तों जेएमएम, ठीक है। तो ये 14 हो गया उधर और एक इसको हो गया। ओबीसी में बात करूँ तो 34% में आयशु को 25% ओबीसी का सपोर्ट मिला और 7% जेएमएम को मिला दोस्तों, ठीक है। तो 25% ओबीसी आयशु को जाता है और 7% जेएमएम में। जनरल में बात करूँ तो 4% जनरल सभी इसमें आते हैं आयशु में और 1% आपका जाता है दोस्तों किसमें, वो आता है आपका जेएमएम में। तो इस प्रकार से जो वोटर है आप लोग देख पा रहे होंगे 68 के आसपास इनको वोट मिला था, किनको आयशु को, और ठीक है 36 आपको मिलता है जेएमएम को। तो इस प्रकार से 2019 का ये रहा था, ये आंकड़ा 2019 का रहा। अब इसी आंकड़े से हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे 2024 में क्या होने वाला। 2019 का फंड आप लोग समझ गए हैं कि इस प्रकार से 2024 का एग्जाम सॉरी ठीक है चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ और इस इलेक्शन में आयशु का सरकार बना और आयशु को इतना वोट मिला, इतना % वोट मिली, ठीक है। तो आपको पता चल गया। अब इसी को थोड़ा लेके चलते हैं दोस्तों हम लोग 2024 में कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी और किनको कौन सा वोट मिलेगा। मैंने कुछ नहीं किया है, बस सेम टू सेम वैसा ही है। अब मैं एक अंदाज़ा लगाएंगे हम लोग कि किस हिसाब से कहाँ वोटर जा रहे हैं। तो कुर्मियों की बात करें दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि गिरिडीह में कुर्मियों की संख्या है, वोटर्स है और यहाँ पे तीनों महतो भी हैं। तो एक जो नेता उभरता हुआ निकल के सामने आ रहा है कुर्मियों का, जयराम कुमार महतो, इनके आने से यहाँ क्या प्रभाव पड़ा नहीं प्रभाव पड़ा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और अभी की जनता जो युवा हर एक फील्ड का निभा, चाहे वो कुर्मी का हो चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, युवा सपोर्टर जब युवा निकले हैं तो उनको वोट दे रहे हैं। क्या ये बात सच में सही है या नहीं सही है उसको भी लेकर लोग चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कास्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आयशु को हम लोग देते हैं 5, जेएमएम को 4 और 12 जेबीके से। क्यों देंगे जानने का प्रयास कीजिए। देखिए कुर्मी वोटर्स कितने हैं 20%
अब इस 20% में जो जयराम कुमार महतो जी हैं जो वो निकलते हैं, इनको हम लोग मात्र 12 देंगे। 20 का 20 नहीं देंगे, 20 का 16 नहीं, 18 नहीं, 20 में मात्र 12 देंगे। 12-13 के आसपास देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि 50-60-70 लोग देंगे, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत ये किया। ठीक है, अब आयशु को क्या नहीं देंगे, क्या आयशु में भी है, क्योंकि आयशु में खुद यहाँ पे ये कुर्मी है, तो कुर्मी सपोर्टर रहेंगे ये, तो यहाँ इनको भी देते हैं 5%। ठीक है, तो कुर्मियों में 5% जो वोट है वो आयशु को मिलता है। वहीं जेएमएम को भी कम नहीं मिलेगा, जेएमएम को भी 3% मिलने वाला है, क्योंकि ये खुद यहाँ पे महतो जी हैं, 30% महतो हैं, तो इनको भी 3% जो वोट है वो कुर्मियों में मिलने वाली है। और 12% हम लोग लेंगे दोस्तों जेबी केसेस में, क्योंकि इनका जो वोट है, मैं बात करूँ जयराम महतो का, तो अधिकतर वोटर्स तो है वो उधर का ही है, और वो सारा का सारा क्या रहने वाला है, वो सारा आपका महतो ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा मैं बताने वाला हूँ एसटी में। एसटी में कितनी मिलने वाली है, तो एसटी में बात करो दोस्तों, तो आपको पता है एसटी में मात्र यहाँ पे 1% लेंगे। 1% आयशु को मिलने वाला वोट, और 7% आप लोग जानिए 7% वोट जो है ना वो जेएमएम को मिलेगा। जो एसटी वोटर्स हैं वो जेएमएम को 7% दे रहे हैं हम लोग, और जो इनको है वो 1% देने वाले हैं, क्योंकि वोटर्स बहुत कम है, इनको कम मिलेंगे, जिससे हम लोग को पता है। ठीक है, एक अंदाजा ये मेरे हिसाब से, ये किसी से नहीं, मैं यहाँ पे खुद तैयार किया हूँ, एक आंकड़ा लेकर चल रहा हूँ जो कि सभी को लेकर चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि कितने वोटर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं है, एक दो नंबर तो मैं दे रखा हूँ, हो सके तो संभावना हो सकता है तो जो आयशु है आयशु में इधर बढ़ सकता है। ऐसी बात नहीं है कि जेएमएम वाले ही को ही दे सकते हैं एसटी लोग, यहाँ पे एक आध बढ़ेगा, वो एक आध हमने एक्स्ट्रा रखे हैं। ऐसा बात नहीं है कि पूरा का पूरा वही लिया है, नहीं, यहाँ पे ये 1 की जगह 2 हो सकता है, 2 की जगह 3 भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। यहाँ पे 7 हम लोग लिए हैं, और मात्र एसटी वोटर्स 2% लिए हैं जयराम महतो के लिए, क्योंकि यहाँ पे जयराम महतो मुद्दा का विषय है, और सभी लोग यही देख रहे हैं कि जयराम महतो कितना मिल रहा है। तो आप लोग जानिए मात्र इसको 2% हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि जो आदिवासी की संख्या जो ठीक एसटी लोग हैं वो कम सपोर्ट करेंगे, तो 2% हम लोग लेते हैं, मान के चलते हैं। क्योंकि कौन करेंगे, युवा लोग करेंगे, तो युवा लोग के लिए हम लोग 2% रखे हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा जान लेते हैं एससी के लिए। तो एससी में जो है ना आयशु को हम लोग 5% देते हैं, और इसमें जेएमएम को 4% देंगे, और एससी में हम लोग जयराम महतो को मात्र 3% देंगे, क्योंकि 3% लोग उसको वोट कर सकते हैं। ऐसा मैं अपना खुद का वो टारगेट बना के चल रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए मुसलमानों की बात करते हैं दोस्तों, तो मुस्लिम में आयशु को मात्र 1% यहाँ मिलेगा, मात्र 1% हम लोग लेके चलते हैं। बड़े तो बड़े अलग बात है, लेकिन 1% हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो 16 में 1% इसके लिए हैं, 10% जो लिए हम लोग वो पूरा का पूरा जेएमएम को दिए हैं। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स और एसटी वोटर्स अधिकतर जेएमएम को मिलती है, इसलिए मैंने जेएमएम को 10 दे दिया दोस्तों। ठीक है, 10 को लेकर चलते हैं, हालांकि यहाँ पे 9 ही मानेंगे, 8 ही मानेंगे, 8 ही मानने से कुछ ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे 10 दे दिए हम। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि आगे पीछे हो सकता है, जरूरी नहीं है भैया, क्योंकि यहाँ पे मोदी के नाम से यहाँ पे पूरा मोदी का जो लहर है वो चला है आयशु में। ठीक है, सभी लोग बोल दे रहे हैं कि मैं कैंडिडेट नहीं देखूंगा, मैं केवल मोदी को देखूंगा, इसलिए आयशु का बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे इस बार वोटर्स मिलने वाले हैं, वोट मिलेंगे। ठीक है, वहीं मुसलमानों की बात करें दोस्तों, जो कि युवा मुसलमान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, और भी जो है वो भी यहाँ पे जयराम महतो को सपोर्ट कर रहे हैं। देखने को मिला है कि बहुत सारे जो मुसलमानों में भी जो जयराम कुमार महतो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनका बहुत सारा सभा भी रहा है। तो 4% हम लोग लेके चलते हैं कि जो मुस्लिम हैं इनका भी सपोर्ट मिलने वाला है जयराम महतो का, तो 4% हम लोग लेके चलते हैं। 10% हम लोग देते हैं जेएमएम को, और 1 देते हैं ठीक है आयशु को। आगे देखते हैं ओबीसी में दोस्तों, तो ओबीसी में हम लोग जो आयशु हैं, आयशु को हम लोग 17% देते हैं दोस्तों। ठीक है, वहीं हम लोग देते हैं जेएमएम को 5%, और जो जयराम कुमार महतो हैं, जयराम महतो को हम लोग यहाँ पे 9% देते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया दोस्तों ओबीसी का। ठीक है, अब थोड़ा जान लेते हैं जनरल में किसकी वोट जाएगी। तो जनरल में जो अधिकतर वोटर्स है वो दोस्तों आयशु में जाने वाला है, इसलिए हम लोग आयशु को 4 दिए हैं, और जो जयराम महतो उनको 1 दिए हैं, और जेएमएम है इनको 1 दिए हैं। तो इन दोनों को 1-1 मिली है, और जो जनरल है उसको हम लोग 6 दिए हैं, 4 दिए हैं। ठीक है, 6 में। तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो जो इस बार का लोकसभा चुनाव, इन तीनों के बीच का जो टक्कर चल रहा है वो कड़ा टक्कर चल रहा है, और तीनों का आसपास में कुछ खास अंतर नहीं रहने वाला, आप जान लीजिए कुछ खास अंतर नहीं रहेगा। और मेरे आंकड़े से यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे होता है तो 33% वोट मिलने वाला आयशु को, 30% यहाँ पे दोस्तों मिलने वाला है जेएमएम को, और जयराम कुमार महतो जी को यहाँ मिलने वाला है दोस्तों, वो मिलने वाला है
कितना 31%, 31 मिलने वाला है। ठीक है, अभी तो ये हो गया मेरा अनुमान। अब ये जो आंकड़ा है मैंने 1-2 नंबर साइड भी रखा है, क्योंकि ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जरूरी नहीं है कि जयराम को 31 ही मिलेगा। हो सके तो ऐसा हो सके कि जयराम को एक ज़्यादा भी हो सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एसटी लोग का तो नहीं जाएगा, तो मान लीजिए कुछ ओबीसी हम 17 जो इनको दिए हैं, 17 से जयराम कुमार महतो और भी जा सकता है, आईसू वाले लोग और भी जा सकते हैं, युवा लोग जा सकते हैं, बहुत लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो माहौल बना है इसके कारण से और भी जा सकता है। मुसलमानों तो हो सके तो उसमें जा सकता है, एससी में जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग जाएंगे तो 1-2% इधर भी हो सकता है। ठीक है, जेएमएम वाला तो हो सकता है, जेएमएम को मान लीजिए कुछ परसेंटेज हम यहाँ पे दिए हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि एसटी में 7 दिए हैं, जैसे कि हो सके तो कुर्मी में 3 है, कुर्मी में हो सके तो और भी ज़्यादा कुर्मी इनको सपोर्ट कर दे, तो ऐसा भी हो सकता है। जो यहाँ पे 5 हम लोग दिए हैं इनको और भी ज़्यादा सपोर्ट कर दे सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन एक अनुमान के जो हम लोग चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, तो ये लगभग ठीक है मेरे हिसाब से। और इस बार की जो विजेता रहे हैं यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कुछ खास टक्कर तो चलेगा नहीं, है ना। तो जो आरसू से मेरे हिसाब से 33% जो आरसू को मैंने दिया है, और जो 30% जो इसको दिया है जेएमएम को, और 31% मैंने आप इनको दिया है जयराम कुमार महतो जी को। इन तीनों के बीच में कड़ा का टक्कर चलेगा। तो 4 लाख के आसपास वोट लाएंगे दोस्तों वो आरसू वाले लोग। ठीक है, 37,000 के आसपास लाएंगे ये, सॉरी 3,73,000 के आसपास लाएंगे ये हमारे जेएमएम से। और जो जयराम कुमार महतो ये भी हो सके तो 4 लाख के आसपास पहुंचा सकते हैं, नहीं तो ये 380 जो देख पा रहे होंगे 370 तक आके रुक जा सकता है। क्योंकि जयराम कुमार महतो इनका वोट कम भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि जयराम कुमार महतो का वोट बढ़ेगा, उस तरह से जयराम कुमार महतो का वोट कम भी हो सकता है, क्योंकि मोदी का यहाँ पे जो गारंटी है और मोदी का जो लहर है, मोदी मैजिक चल रहा है। जिस प्रकार से सांसद जी ने बताया कि मोदी मैजिक के कारण से गिरिडीह लोकसभा में इस बार आईसू का सरकार बन रहा है, तो इस प्रकार से मेरे भी हिसाब से जो दिख पा रहे हैं 4 लाख के आसपास ला रहे हैं वोट। तो कुछ खास टक्कर नहीं चलेगा, इन तीनों के बीच में एकदम मुकाबला बहुत ही कड़क चलने वाला है। और इसी हिसाब से आंकड़ा आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, मस्त 4 लाख देख पा रहे होंगे, 4 लाख और 3,73,000, 3,86,000, यानी कि 4 लाख के आसपास ही तीनों दौड़ रहा है। कोई भी आगे पीछे ज़्यादा नहीं मिल रहा। लोग अगर जीतेंगे तो मात्र इन सभी के बीच 50,000, 60,000, 70,000 के आसपास वोटर ये रहेंगे दोस्तों। ठीक है, कड़क तीनों में बहुत अच्छा चलने वाला है और ऐतिहासिक रहने वाले दोस्तों। हो सके तो कुछ संख्या से जयराम महतो जी निकल जाए, हो सके तो जयराम महतो की संख्या और भी कम हो सकता है, क्योंकि युवा है, बहुत लोग अभी भरोसा नहीं भी कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आईसू से आगे भी निकल सकता है। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है। तो दोनों के बीच में टक्कर जो चल रहा है अभी, वो चल रहा है आईसू वर्सेस जयराम महतो। जो निर्दलीय खड़ा हुए हैं जयराम कुमार महतो और जो सीपी चौधरी, इन दोनों का बीच में जो टक्कर चल रहा है, इन दोनों में से कोई ना कोई निकल सकता है दोस्तों। यही कुछ आंकड़े मैंने आपको बताया अपनी तरफ से, मैंने जो इकट्ठा कर पाया अपने हिसाब से, और आपको मैंने बताया कि देखिए कहाँ से कौन से वोटर किसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अधिकतर लोग इसी में बिलीव करते हैं कि वोटर्स में कि मुस्लिम किसको दे रहा है, एसटी किसको दे रहा है, कुर्मी किसको दे रहा है, ओबीसी किसको दे रहा है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 2019 का भी आंकड़ा दिखाया और कुछ खास नहीं बताया। जिससे कि मैंने आपको यहाँ पे आज को 16 दिया था, तो 16 मिला ही था दोस्तों। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा वोटर्स इनको मिला है, वोट मिला ही है। तो 19 में उसी प्रकार से कुछ खास मैंने यहाँ से नहीं लिया है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने कटिंग किया है, और थोड़ा थोड़ा करके वो वोट काटेंगे जयराम में। तो ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हर एक बूथ में उनका खाता तो कुल नहीं लगा, क्योंकि सभी लोग उनको जान रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, मोबाइलों में देख रहे हैं। और अभी डिजिटल जमाना होने के कारण से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आईसू जेएमएम है इनको थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। इसलिए गिरिडीह में किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन निकलने वाला है, लेकिन ये जो आंकड़ा है इस हिसाब से लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तीनों के बीच में जो टक्कर है वो महा मुकाबला चलने वाला है। ये जो मैंने आपको बताया दोस्तों, इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ऐसा बात नहीं है कि पूरा पूरा 4 लाख में आकर रुक जाएगा, पूरा 3 और 36 में 3 और ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वोट है ईवीएम के अंदर, थोड़ा भी कोई जानता है। 4 तारीख को ही वो निश्चित पता होगा कि क्या होने वाला। ये तो अनुमान है हमारा कि नहीं कितना वोटर इसको सपोर्ट कर सकता है, संभावनाएं हैं कि यहाँ पे इनकी सरकार बन सकती है। तो यहाँ पे मेरी संभावनाएं जो बन रही है वो आईसू को सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिलता है मेरे हिसाब से। ठीक है, और जो जयराम है तो इनका भी बहुत अच्छा कांटे का टक्कर रहा है, बहुत अच्छा टक्कर इन्होंने दिया है। यहाँ पे इनको भी अच्छा खासा वोट मिलने वाला है। ऐसा फिर बात की बात वो भगवान जाने कि किसको कितना वोट मिलेगा और कितना कितना मिला है, वो तो सारा का सारा सबका जो है वो ईवीएम में कैद हो गया है।
वो 4 तारीख को ही पता चलेगी कि किसकी सरकार बनेगी गिरिडीह में। उससे पहले आपको अगर ये जो भी चीज़ मैंने आपको बताया, मेरी मेहनत अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें, दबा के शेयर कीजिए और देखिए कि क्या सच में इस बार जो मैंने आंकड़ा बताया वो हिसाब आपके लिए सही लगते हैं या नहीं लगते हैं। क्योंकि मैंने प्रयास किया कि इस प्रकार से ये हो सकता है और ऐसे ऐसे ये जो 3 जो दिग्गज यहाँ पे नेता निकल के सामने आए हैं, इन तीनों में से किसकी सरकार बनेगी 4 जून को तो पता चलेगा ही। उससे पहले दबा कर शेयर कीजिए, पूरा धकेल दीजिए वीडियो को, पूरा अच्छा से शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले कि नहीं ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी है। और कुछ त्रुटि हो तो अपने आप कमेंट कीजिए और बताइए कि थोड़ा बहुत इससे ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से आप लोग देखिए किस प्रकार से किसकी सरकार बनती है। ये तो मैंने आपको खुद मैंने वो आंकड़ा निकाल के थोड़ा प्रयास किया समझाने का कि देखिए इस तरह से हो सकता है और संभावनाएं बन रही है कि इसकी सरकार यहाँ पे बन सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी हो सकता है क्योंकि 4 तारीख को ही हम लोग आशा देखेंगे कि क्या होगा ईवीएम में, अब वही जानते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी प्रकार से वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें, दबा के शेयर कीजिए, ठीक है। और दूसरी वीडियो मिलता है। जय हिंद, जय भारत।